दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने करारा तमाचा लगाया है भाजपा सरकार को। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या अब राज्य तय करेंगे कि उस राज्य का नागरिक क्या खाए और क्या न खाए। दरअसल मामला ये हुआ कि उत्तराखंड की जो भाजपा की सरकार है उसने हरिद्वार में कुछ महीने पहले बूचड़ खानों को बंद करने का फरमान जारी कर दिया था और कहा था कि हरिद्वार में जो है वह बूचड़ खाने जारी नहीं रहेंगे। ये एक ऐसा फैसला था जिससे आप कह सकते हैं कि ये तुगलकी फरमान था सरकार का। जब से 2014 में नई सरकार आई उसके बाद से पूरे देश में किस तरीके से माहौल बदला है। एक वक्त वो भी आया था कि जब एयर इंडिया के खाने के अंदर जब ऑप्शन पहले आया करते थे कि आपको वेज खाना है या नॉन वेज खाना है, उसमें लिखा हुआ ये आता था कि आपको हिंदू खाना खाना है या मुस्लिम खाना खाना है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जिस देश का संविधान आपको ये इजाजत देता है कि आप चाहे किसी भी मजहब के हैं, आप जो खाना चाहें आप खा सकते हैं, लेकिन सरकारों के जो तुगलकी फरमान आए दिन आते रहते हैं, चाहे कभी उत्तराखंड सरकार का आया हो, कभी गुजरात सरकार का आया हो, कभी अलग अलग जहां भाजपा की जब सरकारें हैं वहां से इस तरह की बातें हमेशा आती रहती है। लेकिन ऐसे में हाईकोर्ट ने जो दखल दिया और हाईकोर्ट ने जो बात कही वो काफी ध्यान देने वाली चीजें हैं। हाईकोर्ट ने एक बात तो ये कही कि क्या अब राज्य तय करेंगे कि नागरिक को क्या खाना और क्या न खाना। इसके अलावा दूसरी सबसे अहम बात, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सबसे बड़ी एक ऐसी बात कही है जो भाजपा की सरकारों को, भाजपा के नेताओं को और खासकर आरएसएस को काफी नुकीली और चुभीली लगेंगी। क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह कहा है कि सभ्यता का आकलन अल्पसंख्यकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के आधार पर होता है। यानी कि आपके राज्य में या आपके देश में अल्पसंख्यकों के साथ किस तरीके का जो किया जा रहा है व्यवहार, उससे आकलन किया जाता है कि आपकी सभ्यता किस तरह की है, क्या पैमाना है आपकी सभ्यता का, किस दर्जे की है आपकी सभ्यता। यह उस बात से फैसला लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप अल्पसंख्यकों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। अब मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, कुछ अनबक कहेंगे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा होता है, वहां अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा होता है। मैं उन अनभक्तों से कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें अपने देश के नागरिकों से मतलब होना चाहिए। आप हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप जो भी हैं उनसे हमें मतलब होना चाहिए। पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, वो एक अलग चीज होती है कि एक विदेश नीति जो होती है वो सरकारें तय करती है, लेकिन वहां के नागरिक में किसके साथ क्या हो रहा है उसकी बजाय हम अपने घर को सही करें। हमारे घर के अंदर किसके साथ में क्या हो रहा है ये ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि हमने एक ये बात भी देखी थी कि यूएन ने जो है वो आंकड़ा मांगा था सरकार से और पूछा था कि आपके यहाँ पर पत्रकारों की कितनी मौत हुई, आप इसका आंकड़ा दीजिए। लेकिन भारत सरकार ने वो आंकड़ा नहीं दिया। क्योंकि ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब देश की जो छवि होती है वो इन्हीं चीजों से बिगड़ती और बनती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो हो रहा है वो हमारे देश की छवि को बिगाड़ता है और सुधारता है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। उससे हमारी छवि बनने बिगड़ने वाली नहीं है। क्योंकि ये तो हमें बड़ा लॉलीपॉप दिया गया था कि पूरे विश्व में जो है भारत का डंका बजेगा, लेकिन ये डंका कैसा बज रहा है ये हमें पता है। और ऐसे में अब जब हाईकोर्ट का ये फैसला कि क्या आप राज्य तय करेंगे कि नागरिक को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये वाकई में बड़ी संजीदगी और बड़ी गंभीरता से ये सरकारों को सोचना चाहिए। क्योंकि हमने देखा अब उत्तर प्रदेश के चुनाव भी करीब है, बकरीद का वक्त है, तो ऐसे में ये सवाल भी उठता है और उठना भी चाहिए कि आपको 365 दिन आपको जीव दया याद नहीं आती है। एनिमल्स को बचाना, एनिमल्स क्वालिटी आपको 365-64 दिन याद नहीं आती है। जब बकरीद आने वाली होती है तब आपको ये तमाम चीजें याद आने लगती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने कहा, लोकतंत्र का मतलब अल्पसंख्यकों की रक्षा है। सभ्यता का आकलन केवल इस बात से किया जा सकता है कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। हरिद्वार जैसी पाबंदी से सवाल उठता है कि राज्य किस हद तक नागरिकों के विकल्पों को तय कर सकता है। ये जो पूरा मामला शुरू हुआ, दरअसल याचिका में कहा गया है कि पाबंदी निजता के अधिकार, जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता से अपने धार्मिक रीति रिवाजों का अनुपालन करने के अधिकार का उल्लंघन करता है। ये याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में लिखा था। यह हरिद्वार में मुस्लिमों के साथ भेदभाव करता है। जहां पर मंगलोर जैसे कस्बे में बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, आप इतनी बड़ी आबादी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं किसी और की धार्मिक आस्था के लिए। एक बड़ा फैसला तो आ गया था आस्था पर, इस देश के मुसलमानों ने उसे मंजूर भी कर लिया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हर बार हर चीज में आस्था को थोप दें, यानी आपकी आस्था किसी और की आस्था नहीं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे देश का संविधान, उसकी खूबसूरती यही है मेरे देश के संविधान की, कि आप किसी भी मजहब के हैं इस देश में, किसी एक मजहब का अगर एक व्यक्ति भी रहता है तो उसको बाकी के 60 करोड़ 40 करोड़ हिंदुओं को जितना हक मिलता है, इतना उस एक व्यक्ति को भी मिलता है। यह मेरे देश के संविधान की खूबसूरती है, जो संविधान बाबा साहेब आंबेडकर ने इस देश को दिया, इस देश की जनता को दिया। तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। हमने देखा कि जो नेता लोग हैं वो सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम संविधान को मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। ये तमाम चीजें जो हो रही है, इससे साफ पता चलता है कि संविधान को कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं। आगे आपको हम बताएं कि याचिका में दावा किया गया कि यह पाबंदी मनमाना और असंवैधानिक है। याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में अर्जी जब दी, उसके बाद ये कहा था उसने अर्जी में कि जो ये फैसला लिया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, जो बूचड़खानों पर पाबंदी लगाई गई है हरिद्वार में, ये जो है वो असंवैधानिक और मनमाना फैसला है। याचिका में इस फैसले को 2 कारणों से चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि मांस पर किसी तरह की पूर्ण पाबंदी असंवैधानिक है, जबकि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के उत्तराखंड सरकार की ओर से जोड़ी गई धारा 237A उसे नगर निगम, परिषद या नगर पंचायत को बूचड़खाना मुक्त घोषित करने का अधिकार प्रदान करती है। ये कॉन्फ्लिक्ट आप देख सकते हैं, दोनों में अलग अलग चीजें, और इसी को चैलेंज किया गया है। आप ये भी सोचिए, एक राज्य एक देश, अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं। आप जब बात करते हैं कि कश्मीर अलग क्यों, कश्मीर में भी ऐसा ही कानून होना चाहिए, इस बात को आप सोचिए ना कि यह कानून फिर उत्तराखंड में क्यों ऐसा अलग कानून होता है। यही कानून आपका मणिपुर में क्यों अलग होता है। आपको गोवा में आप कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बीफ ला कर देंगे। बीजेपी की सरकार जब बनने वाली थी तो बीजेपी के नेताओं ने यह दावा किया था कि गोवा में बीफ की कमी नहीं आने देंगे। और अब तो यह है कि जो हमारे खास एक बड़े कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो वही जिन्हें अब कानून मंत्री बनाया है, उन्होंने सबके सामने आकर कहा था कि हाँ मैं बीफ खाता हूं। तो आप सोचिए, जिस सरकार का मंत्री खुद ये कहे कि मैं बीफ खाता हूं, और दूसरी तरफ उसी पार्टी, उसी सरकार की जो पार्टी है, उसी पार्टी की दूसरी राज्यों की सरकारों में अलग अलग तरह की पाबंदी लगाई जा रही है, तो ये कैसा दोहरा रवैया है। तो इसी से ये साफ होता है कि किस तरीके से खासकर एक समुदाय को बाकायदा पॉइंट आउट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, और इसीलिए सारे फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरा हम आपको बताएं कि इसमें जो है वो अदालत ने कहा है कि याचिका में गंभीर मौलिक सवाल उठाए हैं और इसमें संवैधानिक व्याख्या शामिल है। अब आप सोचिए, आगे अदालत ने क्या कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि कल तो आप कह सकते हैं कि कोई भी जो है मांस का सेवन ही ना करे, जो ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ये वही बात है। लेकिन मैं चैलेंज देना चाहूंगा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो लोग अपने आप को पक्का हिंदू बताते हैं, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं, जब मैंने उनसे पूछा आप क्या खाएंगे बताइए, आप वेज लेंगे या नॉन वेज लेंगे, जब मेरी ऑफिस में वो लोग आए, जब मैंने उनसे पूछा तो भड़क गया, आई एम हिंदू, आप मुझे सवाल कैसे कर सकते हैं मैं नॉन वेज खाऊंगा। और वो जो महाशय थे वो सब जानते हैं उन्हें, मैं उनका नाम बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरी बात उन तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा था कि आई एम हिंदू, मुझे तुमने कैसे पूछ लिया कि मैं नॉनवेज खाता हूं। जबकि उनके सहयोगियों ने हमें बताया कि वो बाकायदा बीफ खाते थे, वो टुंडे कबाबी खाते थे लखनऊ जाकर, वो दिल्ली में पुरानी दिल्ली जाकर टुंडे कबाबी खाते थे, वो नहारी खाते थे, वो बीफ खाते थे।
लेकिन आप जो अंधभक्त उनके सामने वो बताते हैं कि मैं पक्का हिंदुत्ववादी हूं, मैं नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं चैलेंज करता हूं, अगर सरकार को इतना ही ज्यादा वो है तो सरकार आंकड़े जाहिर करे, आंकड़े दिखाए कि जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहां पर कितना नॉनवेज रेस्टोरेंट्स में जाता है, कितना नॉनवेज वहां पर बिकता है रेस्टोरेंट्स में। जोमेटो को उठाइए, स्विगी को उठाइए, जो डिलीवरी करते हैं उन कहां कहां डिलीवरी की है आप डाटा उठा कर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस देश में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू नॉनवेज खाता है। लेकिन जो कुछ गिने चुने अनभक्त हैं जिनके दिमाग में दिमाग नहीं है, गोबर भरा हुआ है, उन्हीं को पॉइंट आउट करके बीजेपी ये नीति बनाती है और उसी को लेकर ये लोग आगे बढ़कर पूरे देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। इस चीज को हमें समझना चाहिए। बकरीद आ रही है, यूपी के चुनाव भी आ रहे हैं, इसलिए देश के माहौल को और ज्यादा खराब करने की कोशिश की जाएगी। तो मेरे देश के वासियों को, मेरे नौजवान युवा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसी किसी भी साजिश से बचिए। अदालतों की तरफ से भाजपा की सरकारों को फटकार लगने का सिलसिला तो जारी है और ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि आप मनमानी ऐसे नहीं कर सकते हैं। और जो आरोप लगते हैं कि अदालतें जो फैसले देती है, किस तरीके से वो फैसले होते हैं, ये सभी के सामने है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए कि अब भी कुछ फैसले इस तरह के हो रहे हैं जिसको देखकर, जिन फैसलों को सुनकर एक उम्मीद जगती है और ऐसा लगता है कि हाँ, लोकतंत्र अब भी जिंदा है इस देश में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।